हेलो फ्रेंड, राधे राधे, जय श्री श्याम। तो कैसे हो आप लोग? आशा करते बहुत अच्छे हो। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज है मंगलवार, तो आज है दुकान की छुट्टी। तो इस वजह से घर पे ही है सब लोग। और सब लोग क्या कर रहे? हम तो भाई फ्री हैं, दुकान बंद है। दुकान बंद रहती मंगलवार को, तो कुछ नहीं, बस इधर उधर घूम के टाइम पास हो रहा है। मन नहीं लग रहा है, दुकान में होते तो मन लगता है, अच्छा लगता है नीचे। और एक बात कहना चाहते थे, जो हमारे बारे में सब लोग बोल रहे हैं ना कि रानी को स्ट्राइक पार्लर वाली ने दी होगी, या राखी ने दी होगी, या राधा ने दी होगी। तो ये बात कहना चाहते हैं कि भाई राखी की और राधा दीदी की तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं अपनी जानती हूँ। जो इंसान इंग्लिश नहीं पढ़ना जानता वो स्ट्राइक कैसे दे सकता है, ये बताओ। और पहली बात तो यह है कि हम उनको स्ट्राइक देंगे भी नहीं, समझ गए हो? क्योंकि जो एक बार बहन मान ले, फिर बहन के लिए इतना गंदा कोई सोच नहीं सकता। हम तो कभी नहीं सोच सकते। आप लोग सोच सकते हो तो भाई सोच सकते हो। और जब हमारे लिए इतनी इतनी गालियाँ दी गई, इतना मुझे उल्टा सीधा भला बुरा कहा गया, जब हमने स्ट्राइक किसी को नहीं दी, समझ गए हो? तो मैं इनको क्या स्ट्राइक दूंगी? और इन्होंने हमारे लिए तो कुछ कहा भी नहीं है, तो हम इनसे हमारी क्या पर्सनल दुश्मनी है जो हम इनको स्ट्राइक देंगे? हैं जो अभी चैनल पे घुसे हैं, हमें खुद नहीं पता कि चैनल पे होता क्या है और स्ट्राइक दी कैसे जाती है, तो हम किसको क्या दे पाएंगे? और शायद हम जानते भी होते, जब भी हम किसी को स्ट्राइक, लोगों को फ़ायदा मिल सकता है। और मैं भैया जी से बोलना चाहती हूँ, अमित संगीता ब्लॉग भैया, वो मेरे भैया हैं। कहीं ना कहीं मैं मानती हूँ उनको भैया, क्योंकि मैंने उनको मैं अपने आप को बहुत अच्छा भाग्यशाली समझती हूँ कि वो मेरे लिए कभी कभी अच्छी बातें बोल जाते हैं। कि ऐसी कोई भी बातें कोई बोलता ही नहीं है जितनी अच्छी वो बातें करते हैं। और शायद ऐसे लोग समझाने वाले आ जाएं यूट्यूब पे, तो शायद कभी भी लड़ाई ना हो, कभी भी किसी की दूसरे के ऊपर विवाद ना हो, या कोई भी एक दूसरे की कंट्रोवर्सी ना करे। ऐसे ही लोग हों सभी लोग तो, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं, समझाने वाले बहुत कम मिलते हैं। तो आज उन्होंने जो बात कही है, हालांकि रिएक्शन चैनल वालों के लिए कही है, तो हम उनके बारे में कोई बात करना नहीं चाहते हैं। और जो मैसेज के ऊपर जो बात चली है ना, कि मैसेज आते हैं, गंदे गंदे मैसेज आते, तो सब लोग कह रहे हैं कि जो तुम्हारे ही चैनल पे क्यों नहीं मैसेज तो सबके चैनल पे गंदे आते। कमेंट भी बहुत ने पड़े जो मुझे नहीं बोलने चाहिए थे, तो उसके लिए भैया सॉरी कि हमने बहुत गंदे शब्द यूज करे। लेकिन क्या करें, जब कोई इंसान अपनी हद पार कर देता है और मर्यादा भूल जाता है कि मुझे इस लेडीज़ के लिए क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, तो जब इंसान हद पार कर देता है, तो कहीं ना कहीं हमें भी अपने आप को गुस्सा आना चाहिए कि हाँ, कि हम इतने बेशरम तो है नहीं कि सुनते रहेंगे किसी की बातें। हम भी इंसान हैं, अन्न खाते हैं। कोई ये नहीं है कि हम घास कूड़ा खाते हों, कि हमें समझ ना आए कि हमारे लिए कौन कैसी बात कर रहा है, समझ गए? और मैं इस एक क्लियर बात बता के चल रही हूँ, ये खेबड़ी के लिए बिल्कुल भी वीडियो नहीं है। और जो बोल रही थी कि हाथ दिखा रही, तो हाथ किसी और को दिखा रही। मैं तुम्हारे बारे में मैंने बोल दिया था, मैंने कहा था कि मैं इस औरत के बारे में वीडियो बिल्कुल भी नहीं लेके आऊँगी। क्यों नहीं लेके आऊँगी? क्योंकि जिस लेवल तक ये औरत गिर सकती है, उस लेवल तक भाई हम नहीं गिर सकते। क्योंकि हमारे मोहल्ले वाले भी हमें बहुत उल्टा सीधा बोलने लगते हैं कि तुम भी इतनी बदतमीजी पे उतरी। में वो गंदगी नहीं फैलानी है कि कोई इंसान मेरे बारे में बोल रहा है तो उसी को हम इसी हिसाब से जवाब दें, नहीं बोल सकते हैं। और हम अमित भैया से भी कहना चाहते हैं कि जिसको जितना समझाओगे ना, वो आपको ही ज्ञान देने लगेगा। आप किसी को समझाओगे ना, तो आपने आज वीडियो ज़रूर बनाई है, कल ही आपके लिए वीडियो बन के आ जाएगी कि आ गए हैं ज्ञान बांटने के लिए। तो भैया ऐसे लोगों को समझाओ जो तुम्हारी बात समझ जाए, और ऐसे लोगों पे ज्ञान अपना मत लुटाओ कि जो तुम्हारी
बातों को समझे ही ना और तुम्हें गलत साबित कर दें। समझ गए हो? तुम्हारे लिए भी कितना उल्टा सीधा बोला कि अरियारी में या दिव्यापुर में गए होगे। एक भाई बहन के पवित्र रिश्ते को ये लोग कितना नीचे गिरा सकते हैं, कितना बदनाम कर सकते हैं। ये सोशल मीडिया है भाई, समझ गए? ये सोशल मीडिया है, ये इतना गिरा सकती है और बोल नहीं सकते कि किस तरह से ये लोग इन्होंने एक पवित्र रिश्ते को, भाई बहन के रिश्ते को जलील किया है। इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं ये अपने आप को ये सब बोल के बहुत अच्छा समझते हैं कि हम बहुत अच्छा हैं, हम बहुत अच्छे हैं, मतलब लोगों की नज़रों में बहुत अच्छे हैं। लेकिन लोगों की नज़रों में बेशक आप अच्छे हो, लेकिन भगवान की नज़रों में बिल्कुल भी गलत हो। समझ गए हो? और जो जिस तरह से हमें लोग गालियां दे रहे हैं और मेरी भक्ति का मजाक उड़ा रहे हैं कि बड़ी भक्तिन बनी फट रही है, तो मैं अपने ऊपर गर्व करती हूँ कि मुझे भगवान ने ये कला दी है और मुझे ये भक्ति दी है कृष्ण भगवान की। आज से नहीं हूँ मैं भगवान की दीवानी। मैं शायद मैं इस दिव्यापुर में आई थी, मुझे हो गए कम से कम 15 साल हो गए मुझे दिव्यापुर में रहते रहते। तो मैं जब से यहाँ पे आई हूँ, जब से मैंने यहाँ रहना चालू किया है, तब से बता रही हूँ कि मैं भगवान में ही ज़्यादा या बिहारन और भी मेरे बहुत सारे नाम रख दिए गए कि तुम तो दीवानी हो गई हो, तुम पागल हो जाओगी, तुम ये हो जाओगी, वो हो जाओगी। तो हम भगवान से, आप लोगों से भी ये कहना चाहते हैं कि ये भी बड़े किस्मत वाले लोग होते हैं जो भगवान की भक्ति जिनको मिलती है। और हम अपने आप को कहीं ना कहीं बहुत किस्मत वाले समझते हैं और मानते भी हैं कि भगवान ने ये भक्ति हमें दी है। और बाकी हम इतने पढ़े लिखे ज़रूर नहीं हैं, लेकिन कहते कि ना भगवान भक्ति उनको ही ना हम दिखा लेंगे। तो कहते ना कि भगवान भक्ति उनको ही देते हैं जिनके अंदर भक्ति का भाव हो। समझ गए हो? और भगवान ने भक्ति देखो सुदामा को दी थी, सुदामा के बाद कुबड़ी को दी थी भक्ति, जो कुबड़ी उनकी पर इंतज़ार में देखो बूढ़ी हो गई थी। और सबरी को भक्ति मिली थी। समझ गए? जो भगवान के प्रति इतने वर्ष बिता दिए थे एक कुटिया में। तो कहते ना कि भगवान भक्ति उनको ही देता है जो भगवान को पहचानते हैं, मानते हैं कि भगवान ने हमें थोड़ी मुसीबतें दी हैं। और आज से नहीं मुसीबतें दी, मेरे भगवान ने मुझे बहुत मेरी परीक्षा लेते हैं। भगवान बहुत ज़्यादा कठिन से कठिन हमने परीक्षा दी है। और मैं कभी कोई भी मोड़ पे अपनी परीक्षा देने के लिए हार नहीं मानती हूँ, बराबर मैं डट के सामना करती हूँ। 3 याद करूँ तो बहुत ज़्यादा हमने परीक्षा भगवान को दी है। तो कहते ना कि जो भगवान की भक्ति में लीन रहता है ना, तो भगवान उनकी परीक्षा ज़रूर लेता है। लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने मार्ग पे सही चल रहे थे, हमें किसी से कोई मतलब नहीं था, ना हमें यूट्यूब से किसी से कोई मतलब था, ना ही तो हम किसी के ब्लॉग देखते थे, ना कुछ हमें मतलब था। लेकिन क्या है कि जब से ये शिवानी का मैटर हुआ हमारे साथ में, जब उस दिन से मुझे आज दिन तक दिमाग से निकलती नहीं बात कि मेरे साथ में क्या हुआ। चलो भगवान ने जैसा मेरे साथ में किया उसे मंजूर कर लिया, लेकिन और भी लोग आके मेरी दुकान पर उल्टा सीधा बोल के जा रहे हैं। और मैं ये चीज़ और बताना चाहती हूँ, कुछ कहीं ना कहीं जो मेरे पास कस्टमर आते हैं वो कहीं ना कहीं मुझे गलत साबित करते हैं। क्यों करते हैं? वो हमसे पूछते हैं, एक बार नहीं 10 बार पूछते हैं, आंटी क्या हुआ था उस दिन, तुमने फेशियल करा होगा तो इस वजह से। तो मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ, और उनकी कसम खा के कह रहे हैं, बिहारी जी की कसम, आज मैं अपने बिहारी जी की कसम खा रही हूँ, ना तो मैंने उस लड़की का पार्लर किया, ना तो उसका मेकअप किया, ना तो उसका फेशियल किया, ना तो उसकी थ्रेडिंग तक नहीं बनाई मैंने। आज मैं अपने बिहारी जी की बहुत, क्योंकि लोगों को समझाना बहुत मुश्किल पड़ जाता है कि इंसान यकीन नहीं करता है। समझ गए? आदमी ऐसे हैं, औरतें ऐसे हैं, उनको अपना कहते हैं ना गला काट के भी दिखा दो तब भी नहीं मानेंगे कि हमारे पार्लर पे हुआ क्या। तो आज हम अपनी सच्चाई इसी जरिए से बता रहे हैं। अमित भैया से भी बोल रहे हैं और जो सब लोग हैं हमें देखने वाले उनसे भी बोल रहे हैं कि आज मैं अपने बिहारी जी की कसम खा रही हूँ कि मेरे पार्लर पे सिर्फ शिवानी ने मेरे ऊपर ये गलत इल्ज़ाम लगाया है। समझ गए? इतना बड़ा गलत इल्ज़ाम लगाया, इससे मैं उभर नहीं पा रही हूँ। वास्तव में जानती हूँ कि मेरे ऊपर कितना बड़ा इल्ज़ाम लगाया। मैं
कहीं भी निकलती हूँ ना तो मुझे शर्म सी महसूस होती है कि कई साल से मैं यहाँ रह रही हूँ। मेरे लिए बहुत से लोग क्या सोचते होंगे कि वास्तव में शिवानी इतनी बड़ी यूट्यूबर हो के इसने इतना बड़ा गलत इल्ज़ाम क्यों लगाया, कुछ इसमें गलती होगी, जब भी इंसान ने इसको गलत साबित किया है। तो मैंने आज अपने बिहारी जी की कसम खाई है कि मैंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया था जो यहाँ से शिवानी हमसे इतनी भड़क के जाए। हाँ, जब यहाँ पे इतना उन्होंने मुझे उल्टा सीधा सुनाया, पैसे के लिए मुंहजोरी करी कि हाँ पैसे दो, जब मैंने बहुत ज़्यादा गुस्से में आके मैंने कहा, और उसके बाद में भी इन्होंने मुझे बहुत उल्टा सीधा सुनाया। आप बोलते हो ना भक्तन आगे, जब इन्होंने चलते चलते कहा कि इनकी दुकान ठप हो जाएगी और इनका मेकअप नहीं अच्छा, इन्होंने फेशियल गलत, तब हमने इनके लिए बोला था, मैंने कहा थप्पड़ मार दूंगी, चली जाओ मेरी दुकान से, समझ गए। क्योंकि उस टाइम मेरी दुकान का सवाल था कि ये क्या बोल के जा रही है। मेरी दुकान के आसपास वाले लोग देख रहे थे कि ये लड़की क्या बोल के जा रही है, और मैं भी कहीं ना कहीं डर रही थी कि ये बोल रही है, ये सोशल मीडिया पे छाई हुई है, इसकी बात अगर लोगों ने अगर दिमाग में रख ली तो मेरा दुकान बिल्कुल ठप हो जाएगी। इस वजह से मैंने इस लड़की को बोला था, मैं अगर थप्पड़ मार दूंगी सीधी चली जाओ, समझ गए हो। इस वजह से मैंने इसको इतना बुरा भला कहा। और हाँ, जब ये अगर मैं वायरल ना होती, इसकी मिलियन पे वीडियो चल गई थी, सब जगह पे एकदम हाहाकार मच गया था, पार्लर वाले की शिवानी की लड़ाई हो गई, तो उस टाइम गुस्सा आया, भड़के पड़े, और इन्हीं के गांव वाले आके कुछ भड़का के चले गए। कहते ना कि कोई भी इंसान आए और आग जल रही हो, उसमें नमक और डाल जाए या मिट्टी का तेल डाल जाए तो आग भड़केगी, अपने आप भड़केगी। उस टाइम इनको गांव वाले आके मुझे इतना उल्टा सीधा बोल गए कि ऐसी है वैसी है, तो वही चीज़ मैंने बोल दी। मुझे नहीं पता था कि ये भी वीडियो इतनी वायरल हो जाएगी, समझ गए। तो मैं अपने मोहल्ले वालों से यही कहना चाहती हूँ कि मेरे से गलती कुछ नहीं हुई थी, इन्होंने मुझे गलत साबित किया। मैं आज दिन तक, मैं 8-10 साल हो गए फेशियल करते करते, और किसी का भी मेकअप या फेशियल गलत नहीं हुआ है मेरे हिसाब से। आज दिन तक किसी का भी फेशियल गलत नहीं हुआ। अगर कोई के हुआ भी होगा मेरे जान में, तो हम लोग एविल टिकिया रखते हैं, और किसी के दाने निकलते हैं तो तुरंत हम उस चीज़ को खिलाते हैं कि चलो ये दाने वहीं पे शांत हो जाते हैं। तो जब हम लोग सीखते हैं ना, तो हर चीज़ बताई जाती है, जैसे दाने भी निकले हैं तो ये चीज़ खिलाने से ये दाने बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। तो वही हम सोच रहे हैं कि इतनी बड़ी बदनामी हमें दे दी गई, तो वही हम पचा नहीं पा रहे, बिल्कुल हजम नहीं हो रही हमें, क्योंकि इस टाइम कस्टमर भी नहीं आ रहे। और एक चीज़ और कहना चाहेंगे, हम ये कहते हैं जो हमारा मैटर है वो हम तक ही रहे, और जो भी हमारे बारे में और बोल रहे हैं कि शिवानी का नाम लेकर तुम लोग व्यूज़ पाना चाहते हैं, अगर हमारा मैटर है तो हम बोल सकते हैं, तो हम तक ही सीमित रखते हैं। अगर हम आपके बारे में वीडियो नहीं बना रहे तो आप मेरे बारे में भी वीडियो नहीं बनाओगे, ये ध्यान रखना। हमारा मैटर है, शिवानी का मैटर। आप बीच में आओगी तो फिर पता नहीं क्या मुंह से निकल जाए, तो उसके लिए हम फिर दोबारा माफ़ी नहीं मांग सकते आपसे, ये ध्यान रखना। क्योंकि जिस पे बीतती है ना, वही जानता है कि क्या हमारे साथ में हुआ क्या नहीं हुआ। मैं जानती हूँ, मेरा भगवान जानता है, समझ गए हो। तो इस बात के लिए ध्यान रखना कि मेरे लिए वीडियो तो ही लेके आना जो सुनने की क्षमता हो, क्योंकि हम भी सुन के थक चुके हैं। बहुत ज़्यादा हमने लोगों की गालियाँ खाई, बहुत ज़्यादा हमने बहुत गंदी भाषा सबकी सुनी है हमने, समझ गए। इन कानों से जो मैंने अपने घर में नहीं सुनी होंगी, वो तुम लोगों से मैंने सुनी है। तो उस चीज़ के लिए मैं आप लोगों को वार्निंग दे रही हूँ कि बिल्कुल भी मेरे लिए वीडियो नहीं बननी चाहिए। मैं किसी के लिए वीडियो नहीं बनाऊँगी, तो आप लोग भी मेरे लिए वीडियो नहीं बना। मेरा जिससे मैटर है, हम उससे अपना मैटर सॉल्व करेंगे। दुकान भी ठप पड़ी है और इस चैनल से भी मुझे कुछ ऐसा मिल नहीं रहा है। फ़ायदा उन लोगों को हुआ है जो यहाँ पे आके वीडियो बना के चले गए, हमारा तो घाटा ही हुआ है, समझ गए। हमारी बुकिंग भी चली गई और हमारे सारे काम ठप हो गए हैं। तो उन लोगों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, प्लीज़ मेरे लिए वीडियो ना बनाएं तो अच्छा होगा, आपके लिए फ़ायदा होगा। और हाँ, एक चीज़ और बोलना चाहती हूँ, मेरी भक्ति पे सवाल ना उठाया जाए, क्योंकि जो भक्ति पे सवाल उठाएगा तो फिर मेरे मुँह से पता नहीं भगवान क्या निकाले। उसके लिए तो भगवान ही हमें माफ़ करे, समझ गए। जो मेरी भक्ति के लिए बोलता है, मेरी भक्ति के लिए मेरे घर वाले बोलते हैं, मैं उनको नहीं बर्दाश्त करती हूँ। मेरा पति बोलता है भक्ति के लिए
रोकता है बिहारी जी के लिए, तो मैं रुकती नहीं हूँ। जब मैं अपने आदमी की नहीं सुनती, अपने घर वालों की नहीं सुनती, तो तुम्हारी क्या सुनूंगी। और ध्यान रखना, मेरी भक्ति के ऊपर कोई भी सवाल नहीं उठाया जाए। हाँ समझ गए हो, क्योंकि जो भगवान है वो भगवान ही रहेंगे मेरे लिए, समझ गए। आज तुम लोग हो, कब तक रहो, हम रहें कब तक रहें कोई पता नहीं है। तो मेरे भगवान के ऊपर कभी भी सवाल मत उठाना। भक्तन बन रही है या ड्रामा कर रही है, कुछ भी कर रही है, आप लोगों को दिखता रहेगा वीडियो में, वीडियो के माध्यम से कि कौन इंसान ड्रामा कर रहा, क्या इसके दिल में है, क्या रहता है इसके मन में, समझ गए। मैं अपने भगवान के लिए सबसे लड़ सकती हूँ। मैंने लड़ाई बहुत की है। मैं वृंदावन जाती थी, मैंने बहुत लड़ाइयाँ की, बहुत घर छोड़ के जाती थी मैं पैकर्मा लगाने के लिए, समझिए। नंगे पैर चल चल के पैकर्मा लगाए हमने, सबसे लड़ाई कर कर के गए, घर वालों से भी लड़े, समझ गए हो। तो मेरी भक्ति पे सवाल मत उठाना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो ज़्यादा ही लंबी हो गई, लेकिन कोई बात नहीं, आज लंबी वीडियो ही हम छोड़ेंगे। तो राधे राधे, जय श्री श्याम, जय माता की। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो आप लोगों की कृपा से हम आगे बढ़ते रहेंगे।